जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपको काफ़ी इंतज़ार था कि किस दिन यार सेशन होना है और कब हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा था जूम मीटिंग ज्वाइन करने का, तो उस वजह से हम थोड़ा सा डिले कर रहे थे कि काफ़ी मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइन कर सकें। मेरे ख्याल में जूम में कोई इशू आ रहा है क्योंकि हमारा जो पेड वर्जन है अपना भी, वो भी इस वक्त नहीं चल रहा था, जिस वजह से हम दोबारा जो है वो जूम जो है जो आपका अनपेड होता है उस पर हम शिफ्ट करके अभी चला रहे हैं। वो आपको ऑब्वियसली 40 मिनट बाद ऑफ हो जाता है, दोबारा लिंक शेयर करना पड़ेगा। तो बहरहाल हम फिर हमने अभी हम बैकएंड पे आपको पता है पीछे हम काम कर रहे थे। हमने यही सोचा कि क्यों ना हम इसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे फिर डाल देंगे, ताकि जो लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सके वो बाद में ज्वाइन कर सकें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मोहम्मद जुबैर एंड आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसके अलावा मैं FPA होलसेल्स पे खुद भी काम कर रहा हूँ। और जमान डिजिटलाइजेशन को अराउंड 6 मंथ हो गए मैंने ज्वाइन किया एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फ्रॉम लाहौर। Basically, we have started from a small village. आप जो जितने पश्तून भाई हैं उनको आइडिया होगा कि टोपी सवाबी कहाँ पे है। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज जो कि KPK में है। तो बेसिकली सलमान भाई वाज इन UAE, और वो वहाँ पे काम कर रहे थे FPA होलसेल्स में। देन ही कम टू पाकिस्तान और उन्होंने स्टार्ट किया जमान डिजिटलाइजेशन इन 2020। तो जमान डिजिटलाइजेशन बेसिकली क्या कर रहा है? जमान डिजिटलाइजेशन बेसिकली आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। पहले हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है जो क्लाइंट्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार जो आपने खुद सीखा हुआ है तो आप लोगों को क्यों नहीं सिखा रहे। तो डेफिनेटली वो थिंक कि ऐसे होना चाहिए और डेफिनेटली हमें लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए। तो वी हैव स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग्स, कि हमें लोगों को ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए। वेबिनार्स आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, डिफरेंट वेबिनार्स भी चलते रहते हैं। इसके अलावा सेमिनार्स, लाइव सेमिनार्स सवाती में हमारे चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं लाहौर में, अब जैसे मैं डील कर रहा हूँ, इसके बाद हमारे साथ अभी सबूर आएंगे। सबूर इंट्रोड्यूस करेंगे, वो स्पेशली पश्तून भाइयों के लिए, मर्दान से हैं वो, तो वो वहाँ का ऑफिस देख रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर, हमारे पास मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, और ये हमारे वन एंड ओनली CEO साहब। और ग्राफिक डिजाइनर भी हमारे साथ होंगे, वेब डेवलपर भी साथ हैं। मर्दान में भी हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है ब्रांच ऑफिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिस इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट इन लाहौर एज वेल अंडर माय सुपरविजन। क्योंकि हमारे जो पिछले बैच हैं बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज भी आप देख सकते हैं हमारे पेजेस पे। और FPA होलसेल एक बड़ा सेफ मॉडल है। लोग बड़ा हमारे पास इवन के आप लिटरली ये समझें कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि लोगों की जितनी क्यूरीज आ रही होती हैं क्लाइंट्स की, उनके जो आपका बाहर गोरा बैठा है उसके पास पैसा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई VA दें, कोई कोई ऐसा VA दें कि ऑब्वियसली आपको पता है हर बंदा ये ट्रेनिंग करवा रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि मैक्सिमम VAs निकलें। लेकिन हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है आप आएंगे आप कहेंगे कि जी मैंने फीस देनी है और मैंने ज्वाइन करना है। नो, हम आपसे पहले इंटरव्यू करेंगे, आपको चेक करेंगे, हमारा पूरा पैनल बैठता है, चेक करता है कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर आप फॉर एग्जांपल जो हमारा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बैच आ रहा है 20 अक्टूबर को, हम आपको आप हमारे से कोऑर्डिनेट करेंगे, हम आपको एक दिन देंगे कि इस दिन आपकी मीटिंग होगी हमारे
एक कोई ना कोई अलॉटेड होता है ऑटोमेटिकली हमारे पास। ईमेल्स आपको आ जाएगी अकॉर्डिंगली कि इस दिन आपने बैठना है हमारे जो टीचर है उनके साथ। वो आपको एवेलुएट करेंगे बेसिकली कि वेयर यू स्टैंड, यू वांट टू, आपको ट्रेनिंग कहाँ से दी जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए आपके लिए, और आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि हमें मोस्टली लोग यूएई से कांटेक्ट करते हैं, और आपको तो पता है यूएई में पाकिस्तानी काफी पढ़े हैं, और दे दे आर सेइंग कि यार हम क्या करें, हमें कोई कोई हल बताएं। क्योंकि आपको पता है वहां पे वो 12 12 14 14 घंटे बेचारे जॉब कर रहे होते हैं। तो अब उनके लिए हम फिर जो हमारा अब जैसे 20 अक्टूबर का कोर्स है हम उनके लिए वो उसी फीस में ही उनको 3 मंथ का वो कोर्स ऑफर करते हैं। सॉरी फॉर द, तो 3 महीने का उनको कोर्स ऑफर करते हैं ताकि उनकी पहले तो हम उनको बेस उनकी बनाते हैं, ठीक है। हम क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा दरमियान में मीडियम लोग भी होते हैं, थोड़े से फास्ट लर्नर भी होते हैं, थोड़े से उस तरह के लोग भी होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो फास्ट लर्नर होते हैं उनको तो डे वन से ही हम कहते हैं बस ठीक है, ये चीजें हैं आपने इस तरह सर्च करनी है, और किस तरह आपने सर्विसेज देनी है, या अपना किस तरह स्टार्ट करना है। जो हमारे होते हैं बिगिनर्स, हम उनका अलग से ग्रुप बनाते हैं। उनको आप समझ लेंगे, आप देखिए क्लास में जो होते हैं ना आपकी, आपने देखा होगा छोटे वक्तों में भी टीचर्स, कुछ लाइक बच्चे होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, और कुछ हैवी होते हैं, लेकिन वो होते ही क्लास में। अब वो टीचर पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने डील कैसे करना है। तो हमने ऐसे डील करना है कि हम एक अलग अलग उनके ग्रुप्स बनाते हैं और उनको असिस्ट करते हैं फ्रॉम अ जीरो, ठीक है। ये जजमेंट कैसे होगी, ये जजमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एडमिशन से पहले ही कर लेते हैं, ताकि हम देखिए कुछ लोग होते हैं वो फीस लेके और उसके बाद आपको बता रहे होते हैं जी आप, आपको तो अभी बड़ा टाइम लगना है, आपको तो ये है, आपको वो है। वो बंदा बेचारा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, वो कहते हैं यार मैं अब क्या करूं। सो गाइज आपने इन टच हमारे साथ रहना है, हम आपको सरप्राइज भी देंगे लास्ट में कि दो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि फ्री ट्रेनिंग, अगली जो हमारा बैच आ रहा है मास्टर क्लास का 20 अक्टूबर को, कौन वो फ्री ज्वाइन करें, दो ऐसे लोग होंगे। और सेकेंडली आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपके घर, इवन के इंशाल्लाह टीसीएस किया जाएगा, और आप उसको जनरेट भी कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं आऊँगा अपने टीम्स मेंबर में हमारे पास हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं भी मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ जूम, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही आज क्या इनका इशू आ गया। सो ये चीज़ें खैर चलती रहती हैं, आपको पता है कि इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी लोग इसलिए उठ जाते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए ये चीज़। अच्छा जी, हमारे साथ होंगे इस वेब पे क्वेश्चन सुनेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपको लिंक आएगा उसमें ये होगा कि आप सलमान भाई फिर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप वन बाय वन अपना बेशक म्यूट अनम्यूट कर लें, और यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, वालेकुम सलमान भाई गाइस। ने ज्वाइन कर लिए हैं, सलमान भाई अवर सीईओ। जी मैं और आपके पास ग्रुप में भी आप लोगों को फॉलो कर रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर था तो मैंने अपना जो है जूम, क्योंकि वो तो शेड्यूल हो चुका था, तो मैंने ऑन ही रखा था इस चीज को। और अभी मैं आया हूँ और ये मीटिंग मैंने ज्वाइन किया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं। माई सेल्फ सलमान, और आई एम द ओनर ऑफ जमान डिजिटलाइजेशन। जैसे कि आई आई होप कि मिस्टर जुबैर ने आप लोगों को बताया होगा अबाउट कंपनी, कि हमारी कंपनी क्या करती है और हम क्या करते हैं, और हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या मिशंस हैं। तो आई होप कि उसने जो है आपको बताया होगा। बट मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि आवाज़ सही नहीं थी। तो उस वाले से आवाज़ के हवाले से वो साउंड सही नहीं था।
तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है इतना खास। आप जो है विजिट करें zamandigitalization.com वेबसाइट पर, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो इतनी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। या ये एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि या वी हैव स्टार्टेड इन 2020 और वी प्रोवाइड Amazon ट्रेनिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी, trainings and all the stuff related to e-commerce। तो ये सारी चीजें ई-कॉमर्स के हवाले से हम करते हैं। दिस इज आवर ऑफिशियल फेसबुक पेज। लेट मी शो यू गाइस जमान डिजिटलाइजेशन ऑफिशियल पेज। एक हमारा जो था वो पेज वो डीएक्टिवेट हो चुका था, तो हमने फिर दोबारा से न्यू बनाया है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे कंपनी के बारे में, रिव्यूज, पीपल, सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं गाइस, मैं चैट्स भी देखूंगा, मैं आप लोगों के साथ बात भी करूंगा और आप लोगों को वीडियो कॉल पे भी लाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, तो इस सेशन का मकसद है कि आप लोगों को कंपनी के हवाले से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों का जितना भी इशू आ रहा है आप लोगों को अमेजॉन के ऊपर, क्योंकि पता है क्या है कि मैं खुद सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन FBA होलसेल का एक्सपर्ट हूं। तो मैं नहीं चाहता कि जिन जिन लोगों ने अमेजॉन की हुई है तो वो गिव अप करे। तो मेरा यही मकसद है कि मैं सेशंस करूं, मैं सेमिनार्स करूं, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करूं, क्योंकि लोग ज्यादातर डिसहार्ट हो चुके हैं, उन्होंने गिव अप की हुई है, उन्होंने अपना टाइम जाया किया है, पैसे जाया किए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है गिव अप करें और इस फील्ड में जो है आप लोग को सक्सेस ना मिले, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे अर्निंग कर रहा हूं, हमारे स्टूडेंट्स इससे अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑफिस भी है, हम लोग को कहते हैं कि आप आ जाए, विजिट करें। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, हम आपको सारी चीजें दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं आप। और इससे पहले भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट्स को जो है मैंने सपोर्ट भी किया है, फ्री अकाउंट्स भी दी है मैंने, इन्वेस्टमेंट भी मैंने दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दोज स्टूडेंट्स, वी हैव दोज अर्निंग्स। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग, चाहे इस सेशन में 20 लोग हो या मैं इस वीडियो को जो है हमारा प्लान है कि हम इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये सेशन देख रहा है तो वो गिव अप करे। मेरा यही मकसद होगा कि आप लोग इसमें अचीवमेंट करें। सो इसके बाद आ, मैं आता हूं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसको मैं आंसर करूंगा वन बाय वन। आई होप कि मैं सभी हम इस सेशन को जो है हम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। आप हमारे साथ अभी जो है पार्टिसिपेंट है, मैं जरा चेक करूं, हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं तकरीबन 20 है। सो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कम 15 को मैं आंसर करूं और 15 के मैं माइंडसेट बनाऊं, मैं उनके जो है वो जितने भी उनके मसले हैं उसके ऊपर डिस्कस करें। चाहे इससे क्या पता चलता कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन से जो है दूसरे लोगों का हेल्प हो जाए। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप लोगों की क्वेश्चन से आप लोगों की जो है आप लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं, जो सेशन दे रहे हैं, उससे लोगों का भी फायदा हो जाए। सो तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं। अब्दुल जी हाँ जी जी जी, है भाई म्यूट कर ले भाई, म्यूट कर ले। अच्छा, तो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट, मैं सादिया फयाज ने ग्रुप में मैसेज किया था, बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड्स। नेक्स्ट हमारे, लेट मी सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैन्यू लिंक भेजा, अब आंसर में दिए गया तो रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा गाइस, दूसरा लिंक जनरेट कर रहे हैं, दूसरा लिंक सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 मिनट रहते हैं। अभी ये हमारे पास जूम मीटिंग का 40 मिनट का वो है, तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन थे गूगल मीट का भी, व्हाट्सएप का भी, तो बट आई रिकमेंड जूम, क्योंकि मैं जूम पे बहुत कंफर्टेबल हूँ।
सो इस वजह से मैंने आप लोग को जूम पे लाया। सो दिस मीटिंग विल बी एंड सून। इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं और दूसरा लिंक जनरेट करते हैं, उसको ज्वाइन करें प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो बात कर रहे थे क्वेश्चंस पे। अच्छा, आप म्यूट कर ले, काइंडली म्यूट कर ले। um, हम्म। अच्छा, why shouldn't let's talk about Amazon। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट Amazon। मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा Amazon के ऊपर बात करूँ, ई कॉमर्स के ऊपर थोड़ा बहुत इस पे आपको इसके हवाले से बात करें। ये एक भाई ने वीडियो ऑन की है, आप म्यूट कर ले। अच्छा, तो अच्छा, आप सब से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है माइक को ऑफ करें। सबको मैं टाइम दूंगा तो क्वेश्चन सर आंसर। अपनी तरफ से कर देना, अपनी तरफ से म्यूट कर देना सबको। अच्छा, मैं ऐसे कर लूंगा। जी सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि सर मैंने कोर्स की है, मैंने कोर्स किया हुआ है, बट आई नीड हेल्प। तो मैं फिर कहता हूँ कि भाई, जब आपने कोर्स किया हुआ है तो आपको क्या हेल्प चाहिए। तो इसका ये आंसर है कि देखें, amazon, लोग समझते हैं कि amazon एक स्किल, स्किल तो है, लेकिन amazon कोई इस तरह का काम नहीं है कि आप लोगों ने बस कोर्स किया और आप जो है amazon के प्रोफेशनल गुरुज बन गए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम लगता है इस पे। इसमें जो है सपोर्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट कोई प्रोवाइड करे और उस बंदे से सीखे जो डेली उसको प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इश्यूज आते हैं बिजनेस में, और वो एक बिजनेस से गुजर चुका हो तो उससे जो है आप सपोर्ट लें, क्योंकि उसको पता होता है कि इस सिचुएशन पर अगर कोई मसला आपको आता है तो वहां पर फिर क्या करना है। तो ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने अमेजोन का मजाक बनाया था। मजाक सोच रहे थे कि भाई अमेजोन मजाक है और उसमें जो है बस कोर्स करो और आपने प्रोडक्ट सेल की, बात खत्म। नो, अभी हमारे पास जो है 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं अभी इस सेशन में सबके लिए अकाउंट भी बनाता हूं और अभी इस सेशन में मैं सबके लिए प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता हूं। सभी के लिए मैं 2-3 प्रोडक्ट प्रोवाइड करता हूं और प्रॉफिट भी जनरेट होगा। आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा, लेकिन दिस इज नॉट अ बिजनेस कि आपने बस एक दफा प्रोडक्ट सेल किया तो आप जो है अमेजोन के वो बन गए, आपने जो है अमेजोन सीखा, बस खत्म। नो, इसके बाद जो है फिर प्रेपिंग आती है, अमेजोन पर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, अमेजोन पर कस्टमर सपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन आती है, सप्लायर के साथ पंगे होते हैं, सप्लायर के साथ आप लोग जो है फिर डीलिंग्स करेंगे। देयर इज $1,000 ऑफ मनी। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। मैं कल, मेरा वीए मैनेजर जो है वो अभी तक, ही इज अ न्यू, वो अभी न्यू है। तो न्यू इस तरह है कि उसने जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं किए हैं। तो मैंने उसको बताया कि वेंसडे को एक ऑर्डर करना है 50,000 का। मैंने उसको बताया कि 50,000 का ऑर्डर करना है, डॉलर्स का ऑर्डर करना है। तो मुझे कह रहा है कि सर मैं तो ये नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि वो डर रहा था, उसमें फेयर था, वो रिस्क रिस्क भी नहीं, उसके पास वो सपोर्ट नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम ऑर्डर नहीं कर रहे तो मैं इसका ऑर्डर कर लेता हूं। तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिला, सपोर्ट मिला उसको। वो फिर ऑर्डर करने के लिए उसका, उसके पास वो जो है वो सपोर्ट आ गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेजोन
आपने बहुत सीरियसली लेना है। और आपको जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग आ जाए और मुझसे जो है आप कोर्स करें मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, मैं उनको इक्वली सबको गाइड कर रहा हूँ। मैं सबके साथ इक्वली जो है वो बिहेव कर रहा हूँ। मैं फ्री कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आ जाए और मुझे जो है मेरे साथ हमारे कंपनी में ज्वाइन हो जाए, मैं ये हर किस नहीं कह रहा। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग कहीं से भी करें, जहां से भी आप करना चाहते हैं, लेकिन उधर उस वहां पर जो है आप उस वहां से सपोर्ट आपको बस मिले, सपोर्ट मिले आपको। आपको कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े, बस वहां से आप करें। तो ये थोड़ा अमेजोन के ऊपर मैं बाकी सब लोगों को आई थिंक ये पता है कि यार अमेजोन क्या है, अमेजोन पर किस तरह ये सारी चीज सबको पता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस। सादिया फयाज का क्वेश्चन है, वो कह रही है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम ब्रांड। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट। सबसे पहले ये इजी इजी क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट किसे कहते हैं? तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो कोई भी होता है जो रिमोटली काम करे। एनी वन कैन बी वर्चुअल असिस्टेंट। मेरी सारी टीम जो है वर्चुअली काम कर रही है। वो मिस्टर जुबैर है, मिस्टर सबूर है, मेहरान है, जितनी भी है हमारे साथ टीम में, तो वो दे आर वर्किंग रिमोटली। दे आर नॉट कमिंग टू ऑफिस। माई स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू ऑफिस। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ऑफिस नहीं आते, तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। और बाद में ये अगर आप इसको नाम दें Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, वेबसाइट वर्चुअल असिस्टेंट, वेब डेवलपर, डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये यार थोड़ा सबर तो करो रिटर्न एड्रेस वाला ना, थोड़ा सबर होगा का ना यार, राजम का ना वन का आवाज। हाँ, नो, वर्चुअल असिस्टेंट तो हर कोई वर्चुअल असिस्टेंट है जो भी बाहर से काम कर रहा है, किसी भी कंपनी के साथ, किसी के लिए भी, किसी क्लाइंट के लिए, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट है। नेक्स्ट वो है अच्छा इसका तो काफी ज्यादा। बेस्ट ब्रांड अप्रूवल है लाइफ टाइम व्हाट्सएप, होलसेल दपारा कम प्लेटफॉर्म खरे। होलसेल दपारा होलसेल के लिए जो है कह रहा है कि होलसेल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। मैंने अभी तक यूएसए में काम किया है, सो आई रिकमेंड होलसेल यूएसए। क्योंकि होलसेल यूएसए एक बहुत ही बड़ी मार्केट प्लेस है। सो बड़ी मार्केट प्लेस है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप वहां पर जो है टारगेट करें जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहे हों। तो होलसेल जो है यूएसए में बेस्ट है। अगर अमाउंट आपके पास थोड़ा अच्छा है तो आप जो है यूएसए में स्टार्ट करें। अच्छा, इसके बाद 500 सप्लायर लिस्ट है। अच्छा सर, प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पे की, अच्छा सर मैंने मुझे बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, मुझे कुछ समझा सकते हैं? अच्छा, बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड्स। अच्छा सादिया फयाज, आप हमारे साथ मीटिंग में हैं अभी या नहीं, मुझे पता नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सादिया फयाज हमारे साथ इस सेशन में है? ओके। अच्छा, बेस्ट स्ट्रेटेजी देखिए, सबसे पहले तो गेट ब्रांड अप्रूवल, टू गेट ब्रांड स्टेट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड। देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्रांड टारगेट करना है। लाइक आपने जो है सेरावी टारगेट करना है, या आपने कोलगेट टारगेट करना है, या आपने कौन सा ब्रांड टारगेट करना है, तो उसका आपको पता चलेगा स्मार्ट स्काउट से, amwscope.com से। फ्री ट्रायल्स हैं दोनों में, तो आप वहां पर जाएं। पहले तो सबसे पहले तो आप उस ब्रांड का देखिए, अगर एक ब्रांड Amazon पर सेल कर रहा है तो उसमें डेफिनेटली प्रोडक्ट्स होंगे। सो आई रिकमेंड टू गेट डायरेक्टली ब्रांड अप्रूवल्स, देन आफ्टर दैट यू जस्ट, फिर उसके बाद आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आए।
तो आप पहले ब्रांड की रेवेन्यू देके, पहले आप देके कि ये ब्रांड कितनी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हजीरा बनने का ना। तो सबसे पहले आप देखें कि वो कितनी डॉलर्स का सेल कर रहे हैं। देखिए, अगर एक ब्रांड है वो $1 लाख का सेल कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और दूसरा ब्रांड है वो 50,000 का कर रहा है, और तीसरा ब्रांड है वो 25,000 का कर रहा है, तो सबसे पहले आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। अगर आपके पास $10,000 to $15,000 है तो आप 50 वाले को टारगेट करें, 50,000 जो जनरेट कर रहा है, तो आप उसको टारगेट करें, उसको कॉल करें, मैसेज करें। अच्छा, कॉल मैसेज करें तो यहां पर अभी कम्युनिकेशन की बात आती है। अगर आप Amazon कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर बात आती है बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर, अच्छा, अगर कारोबार पर बात आती है तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन। मैंने ये 1000 बार कहा है। आई डोंट नो कि मेरा टिकटॉक अकाउंट क्यों ग्रो नहीं हो रहा। वो बस जब से शायद अनवर पे बात की है मैंने, तो वो नीचे आ रही है, लोगों का अकाउंट ऊपर जा रहा है और मेरा अकाउंट नीचे आ रहा है, पता नहीं कि क्यों। तो ये मैंने टिकटॉक पर भी बात की है कि आपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ही मस्ट आपने उस पर जोर देना है। तो कम्युनिकेशन लाइक आप मुझे, सादिया, लेट्स टॉक विद यू। आप जो है पहले तो अपना माइक ओपन करें। सबसे पहले तो मैं आपसे, आपके माइंड में जो है आपने जिस तरह की है, आप जिस तरह कर रही हैं, तो लेट मी, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको उसमें पॉइंट्स दिखाता हूं, बताता हूं कि आपने इस पॉइंट को हाईलाइट करना है और इस तरह करनी है आपने। आप अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके सर, मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस वगैरह देख के अमेज़ॉन पे ना, जब कोई प्रॉपर कोर्स नहीं किया। बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैंने एमफिल किया हुआ है मेंस में, और मैं यूएई में रहती हूँ दीस डेज। आई एम बैक इन पाकिस्तान। तो सर पाकिस्तान में मतलब मैंने काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैंडल किए अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, पर जब उनको आप मेल्स करते हैं तो वो आपसे रिफ्यूज कर लेते हैं कि हम होलसेल अकाउंट्स ओपन करना अलाउ ही नहीं कर रहे। इवन के उनकी लिस्टिंग्स पे 20 20 30 30 सेलर्स जो उनसे हैं वो सेल कर रहे हैं। जी जी, 30 सेलर्स उस पे सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं, और सर कुछ ऐसे ब्रांड्स मैंने सॉर्ट आउट किए हुए हैं जिनकी पर मंथ 60,000 80,000 यूनिट सेल होते हैं। तो अगर उस पे अच्छा 30 सेलर सेल कर रहे हैं और आप 31 चले गए, तो इट मीन्स कि आपको भी कोई 2,000 यूनिट्स का मार्जिन तो है आपके लिए भी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट फिर जाते हैं। आपकी जो है आप बताएंगे हमें पहले तो ये कि आप क्यों 31 सेलर्स जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, और उसके बाद आपको जो है वो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। अगर एक प्रोडक्ट पर 31 सेलर बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि ये इजीली एक्सेसिबल है, इजीली रिसोर्सेबल है, इजीली आप इसको सोर्स कर सकते हैं, इसको आप जो है ला सकते हैं अपने इन्वेंट्री में। दिस इज इजी प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। दिस इज इजी प्रोडक्ट। सर मैं सो आपको आप मुझे इंटरप्ट बताएं। करूंगी। जी जी जी। सर मैंने एक ऐसा ही प्रोडक्ट किया था जो कि ब्रांड से मैंने कहा कि अगर आप होलसेल अकाउंट अप्रूव नहीं करते तो मुझे अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट सेंड कर दें। ठीक है, तो सर उन्होंने मुझे फिर अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट सेंड कर दी, जिसमें से अप्रॉक्स 85% ने कहा कि Amazon doesn't accept our invoices। वो प्रोडक्ट जो आप हंट कर रही थी वो गेट इट थी? नहीं सर, गेटेड नहीं थी, सर्विस प्रोडक्ट थी, बट मेरा एक सर्विस प्रोडक्ट के अच्छा, साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। तो जब प्रोडक्ट अनगेटेड है तो फिर इनवॉइस एक्सेप्टेंस की क्या बात है? जस्ट गो फॉर इट। लेकिन सर आफ्टर 2 to 3 months अगर कोई कंप्लेन आ जाती है किसी कस्टमर की तरफ से तो Amazon डिमांड करता है ना इनवॉइसेस। सर ऐसे हमारे एक अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया हाँ है, हाँ, इतना बड़ा होलसेलर है वहां का, और अच्छा, Amazon उसके इनवॉइस एक्सेप्ट ही नहीं कर यही रहा। मैं कह रहा हूँ, यही मैं पॉइंट, इसी चीज के ऊपर, जब मैं ये अभी इससे पहले जो मैं ये लॉन्ग स्टोरी डिस्क्राइब कर रहा था कि ये
तो ये अभी मैं बता दूं रिटर्न्स क्यों आएंगे। मैं आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ये इसी तरह नहीं दिखा सकता सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को कि हमारे 2500 यूनिट हम एक महीने में एक अकाउंट पर सेल करते हैं, उसमें मिनिमम जो है 5-10 यूनिट्स जो है वो सिर्फ रिटर्न्स आ जाते हैं, और वो भी फुलफिलेबल होते हैं। फुलफिलेबल मींस कि वो दोबारा से सेलेबल हो जाते हैं। सो उसकी हम क्या करते हैं कि दैट वी स्पेंड $1000 फॉर प्रेपिंग। एक तो प्रेपिंग तो गई कि हम उस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं अपनी प्रेपिंग पे। प्रेपिंग वाले से हम कहते हैं कि भाई हमने आपने हमें स्पेशल सर्विस देनी है, और हमारे वीएस क्या करते हैं कि वो चीप प्राइस ढूंढते हैं कि भाई मुझे 0.10% पे 0.10 सेंट पे या 30 सेंट पे 40 सेंट पे आप जो है मेरे लिए प्रेपिंग करो, तो वो उससे वो उसमें वो सही नहीं करेगा। सो एक तो प्रेपिंग की बात हो गई। दूसरा, जो भी सप्लायर जिस सप्लायर से भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उसकी आप रिटर्न पॉलिसी जरा चेक करें, उस सप्लायर से आप ये बात करें। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखिए मैं आपको एक सप्लायर देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सप्लायर देता हूं, मैं आपको जो है चैट में आता हूं तो मैं आपको एक सप्लायर का वो देता हूं, प्रोडक्ट भी देता हूं आपको, लेकिन यू कैन नॉट सेल दैट सप्लायर प्रोडक्ट विदाउट माई परमिशन। तो आप इस बात से अंदाजा ओके लगा लें कि हमारा एक सप्लायर के साथ इतना बेहतरीन ताल्लुक होता है, इतना कम्युनिकेशन होता है, इतनी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग होती है एक सप्लायर के साथ कि अगर मैं आपको सप्लायर भी दे दूं, प्रोडक्ट भी दे दूं, फिर भी आप जो है अमेजोन पर हमारे उस लिस्टिंग में नहीं आ सकती। सो व्हाट आई फाइन एम सर। टॉकिंग कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है आपने सप्लायर के साथ, ठीक है, आपने उसके साथ इतना प्रोफेशनली आना है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि जस्ट जस्ट टेल मी लाइक विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में मुझे बता दें, 30 सेकंड में मुझे बता दें कि आप कम्युनिकेशन किस तरह करती हैं। सर कम्युनिकेशन उसके जैसे अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं आपको होलसेलर का नाम बताऊं। नो प्रॉब्लम, आप अगर बताना चाहती हैं, अगर आपका वो एसेट आप समझते हैं कि मैं कोई होलसेलर का नाम नहीं बताया, आप मुझे कम्युनिकेशन के बारे में बताएं कि आप उसके साथ फर्स्ट सर इनिशियली हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू वर्क, हाउ यू स्टार्ट। सर स्टार्टिंग में मैं मेल करती हूँ उसको, अच्छा, ब्रांड मेल को। में क्या लिखते हैं, ब्रांड मुझे अपने मैं यही होलसेल। मेल में क्या लिखते हैं, मेल में क्या लिखते हैं आप। सर मेल में प्रॉपर मतलब एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैं उसको बताती हूँ डेट वी आर ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें मैं अपनी 5 कंपनीज हैं उनके सारा शो करती हूँ कि दीज आर आवर कंपनीज एंड वी हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउस, वी कैन फुलफिल योर एमओक्यू, वी कैन फुलफिल योर और रिक्वायरमेंट्स। और मतलब एक डिटेल है, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, आप उसको देखिएगा। और मतलब अच्छा जो भी बताएं, अकाउंट उसकी ब्रांड की ठीक है। रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का हम उसको कहते हैं कि जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उसे फुलफिल करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसी चीजों के ऊपर मैं थोड़ा आप स्टे करें, इसी चीजों के ऊपर मैं दोबारा आता हूं, मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। सो आप थोड़ा वेट करें, दूसरे स्टूडेंट से जो है वो क्वेश्चंस लेते हैं ना, तो फिर इसके ऊपर आते हैं कि इसमें आपने कम्युनिकेशन पे किस तरह फोकस करना है और आपने उनके साथ किस तरह रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। फाइन सर। ओके, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाफिज अब्दुल अलीम, राइट। यस सर, इस तरह है कि क्वेश्चन तो हम तब करेंगे ना जब आप हमें amazon का स्टार्टिंग टू लास्ट लिस्टिंग हाँ एंड हाँ देन हाँ, सेलिंग का आप एक दफा बताएंगे। तो अच्छा, ऐसे डायरेक्ट तो आके क्वेश्चन नहीं हो सकता ना। हाँ ये बात भी है। आई थॉट दैट इस ग्रुप में जो है इस सेशन में हमारे पास एक्सपर्ट होंगे, राइट। एक्सपर्ट मींस दैट दे आर ऑलरेडी दे आर वर्किंग। सो आप मुझे बताएं अपने बारे में कि यू आर न्यू बी और यू आर इंटरमीडिएट बिगिनर व्हाट। नहीं, आप बताएं कि आप ये सेशन है जो ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी काम सीखा हुआ है। नहीं, ये सब के लिए है। आप मुझे बताएं, मैं आपको आसान अल्फाज में इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे क्वेश्चन करें कि आप मुझे बताएं कि आप न्यूबी हैं, आप बिल्कुल फ्रेश है, या आप जो है आप आपने कुछ सीखा है, कहीं से सुना है, कहीं से देखा है आपने कोई चीज, तो आप मुझे मैंने पूछें। सीखा हुआ है, सीखा हुआ अच्छा, मैंने सीखा हुआ है। मैंने जी जी कहाँ से सीखा है आप, सॉरी, जब काम आपने नहीं सीखा किया।
सीखा है, लेकिन आपने फिर जब आपने सीखा है तो आपके पास क्वेश्चंस क्यों नहीं है? क्या नहीं है? आपके पास क्वेश्चंस क्यों नहीं है? आपके पास जो है अगर आपने सीखा है अमेजोन जी, अब देखें, अब क्वेश्चंस। देखें कि मैं अगर क्वेश्चन क्वेश्चन करूंगा ना, ऐसे ही क्वेश्चन कर दूं तो वो मुनासिब नहीं है। एक बात, आप हर बंदे का हाँ, सिखाने का चलिए, तरीका भी और होता है, मैं हर मैं बंदे का। एक्सप्लेन, हाँ, जी जी। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि स्टूडेंट्स की अपनी वो क्वेश्चंस हो ना, तो उस पे सबको क्लियर क्लियर, क्योंकि मैं तो अपने एक लेवल के हिसाब से फिर बात करूंगा ना, तो जब स्टूडेंट से फिर क्वेश्चंस सर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकता हूँ। मेरा मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, मुझे जूम मीटिंग से भी निकाल दिया जाता है और मुझे गालियां भी दी नो, जाती हैं। मेरे नो, पास ये नो, नो, दस नो, पंद्रह आप पेंटोर देखिए, के स्क्रीनशॉट पड़े हुए अच्छा, हैं। नहीं नहीं, मुझे बताएं, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप मुझे जानते होंगे जरूर, तो यू मस्ट गो फॉर इट। दिस इज फॉर यू नाउ, योर नाउ, दिस इज योर डे, गो फॉर इट। नहीं सर, आप अस्सलाम पहले वालेकुम सर। अपने अपने तरीकाकार के मुताबिक प्रोडक्ट हंटिंग से लेके हमें लिस्टिंग तक, स्टेप टू स्टेप, यानी कि अमेजोन होलसेल के लिए काम कैसे करना है, यानी कि ये शॉर्ट वे में एक दफा बताएं, उसके बाद क्वेश्चन इंशाल्लाह हाफिज, ये तो आते काफी जाएंगे। बहुत ही लेंथी चीज है, इस पे हम जो है 3-3 नो चार-4 नो नो घंटे सर, लेंथी सेशंस नहीं, करते हैं। मैं बताता हूँ सर, जी, मैं बताता हूँ जी, जी। कि ये लेंथी नहीं है ना। ये देखिए, आप बताएं, आप इस तरह इसको कर सकते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि अब सबसे पहले हमने हंटिंग करनी है, फिर सोर्सिंग करनी है, फिर जनाब उसको ब्रांड के पास जाना है, अप्रूवल लेना है, उसके बाद हमने उसको लिस्ट करना है, प्रेप सेंटर के पास बेचना है, और फिर उसको बाई करके जो उसको यानी लाइव करवाना है। लाइव करवाने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचाना है, और फिर उसके बाद तो फिर अमेजोन खुद ही करता रहेगा जो सब कुछ। तो यही और है, सर बात दूसरी बात खत्म, यह है इसके कि बाद फिर क्वेश्चन क्या आप, है? सर दूसरी सर दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन आपसे हैं, और ये जी, किसी ने चैट में लिखा है। अगर मैं इस भाई का रिप्लाई करूंगा तो यहाँ पे शायद कोई बात बुरी महसूस हो किसी को। उन्होंने लिखा है जाके कोर्स करें, ये उसको आप अस्सलाम जवाब दे वालेकुम दे। हाफिज साहब, सॉरी टू नो, नो, इंटरप्ट नो, यू। जी, जी, बेसिकली सलमान भाई को आपने आपने देखा होगा, मैंने इसलिए 2 घंटे के लिए चैट ओपन की थी ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारे पास किस तरह की पार्टिसिपेंट अवेलेबल है। तो आपने खुद देखा होगा कि मोस्टली लोगों ने ना मीडियम क्वेश्चन किए हुए थे। सो अवर गोल इज कि हम मीडियम से स्टार्ट करें, बजाय हम कहें कि व्हाट इज होलसेल्स, होलसेल्स होता क्या है, क्योंकि ये मोस्टली लोगों को पता है। ठीक है, तो आपको पता है टाइम शॉर्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टू द पॉइंट बात करें। और हमारी इस वेबिनार का मकसद भी यही है। जैसे ही मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो न्यूबीज होंगे हम अलहदा से कोचिंग भी उनकी करते हैं जब आपका कोर्स अगर स्टार्ट होता है तो। नहीं, अच्छा, हाफिज, आप पूछें, आप बताएं मुझे कि स्पेसिफिक टू द पॉइंट एक चीज हो ना। तो ये जैसे अभी हमारी एक सिस्टर ने पूछा कि मुझे ब्रांड अप्रूवल की स्ट्रेटेजी, तो उस पे मैं अगर आंसर करता ना, तो वो तकरीबन काफी टाइम उस पे लगता है, तो मैं उसका आंसर भी जरूर दूंगा, उसको वो आइडिया हो जाएगा कि मेरा कहने का मकसद नहीं क्या सर था। देखें, लेकिन उससे नहीं नहीं, पहले मैं मैं, आपको बताता हूँ ना। जी, अगर उन्होंने के ब्रांड अप्रूवल स्ट्रेटेजी ये है कि देखिए आपने किस ब्रांड के पास जाना है, आप शॉर्टली भी इसको आंसर कर सकते हैं। तो हाँ, ये आपने उसको आंसर नहीं किया, उस पर हमें भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस पर 10 से 15 मिनट जरूर लगे हैं कि कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने तो अपना प्रॉब्लम बता दिया, लेकिन आपने कुछ उसको बता के उसका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मेरा ख्याल है। तो वो ब्रांड जो है, उसने ब्रांड अप्रूवल के बारे में पूछा, तो उसमें टू दी पॉइंट अगर बात होती तो ब्रांड अप्रूवल के बारे में तो 2 से 3 मिनट की बात थी। जरा एक्सप्लेन करें आप मुझे। कैसे? तो मैं ही पूछ रहा हूँ ना, क्यों, एक्सप्लेन यानी करें कि आप। अगर क्वेश्चन ये है कि ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है, हाँ, तो ठीक है, तो उसका ये है कि हम प्रोफेशनल हों, हमारे पास एलएलसी हो, तो हम उस ब्रांड के पास जाएं, उसको पता चले कि ये भाई ये होलसेलर है। ये ना हो हम उठें और जाके अपनी ईमेल से जाके उसको मेल करते रहें, तो वो जो हमें कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अगर उसको, हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा, हम प्रोफेशनल मेल से, प्रोफेशनल वेबसाइट हो हमारे पास, एलएलसी बेस्ड हो,
तो हम उसका जो एमओक्यू है उसको फॉलो करें, तो देन ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो है ना हमें अप्रूवल ना दे। और दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरी आंसर ये है कि अगर हम न्यू हैं तो हमें किस ब्रांड के पास जाना चाहिए। अगरचे हम उसका एमओक्यू पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रांड ही इतना बड़ा है कि वो हमें न्यू को कैसे अप्रूवल देगा, क्योंकि जिसके रिव्यूज रेटिंग कम है वो तो हमें अप्रूवल नहीं देगा ना। हाफिज मेरी बात सुने, हाफिज आप जो है मेरी बात सुने। उसने जो है पूछा कि मुझे ब्रांड अप्रूवल चाहिए। सो अगर आप होलसेल कर रहे हैं, सो ये तो एक बच्चे को भी आजकल पता है कि होलसेल करने के लिए एलएलसी मस्ट है। सो मैं क्यों उसको कहूं कि आपको एलएलसी चाहिए। द बेस्ट थिंग इज कि आप उसको ये बताएं कि ये अमेजोन कोई कोर्स में हर एक किसी को कहता हूं कि दिस इज नॉट अ कोर्स। कोर्स तो मेरे वेबसाइट पर भी पढ़ा है। दिस इज सपोर्ट, दिस इज स्ट्रेटेजीज, दिस इज वर्किंग, कि हाउ 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 यू विल कन्विंस। सो उसी चीज पर हम बात करेंगे कि आपने फिर कन्विंस किस तरह करना है। एलएलसी वो तो सबको पता है। आई थिंक यहाँ पर जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट है सबको पता है कि होलसेल के लिए एलएलसी मस्ट है, और लोग जो है हर एक को नहीं हर सर एक के लिए देखें, एलएलसी बनाते हैं। होलसेल 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 बगैर एलएलसी के भी हो जाता है, आप नॉन ब्रांड के पास चले जाएं। वो तो फिर होलसेल बिजनेस नहीं हुआ। वो तो होलसेल बिजनेस नहीं हुआ। नहीं है तो सर होलसेल बिजनेस ही। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग को भी लोग बिजनेस कहते हैं, सर लेकिन वो मैं नहीं है, नहीं वो कहता। होलसेल ही बिजनेस है ना सर। ड्रॉप शिपिंग को भी लोग बिजनेस कहते हैं। आप मुझे दिखाएं जरा कि कहाँ पर लिखा है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है। लोग तो ड्रॉप शिपिंग को भी बिजनेस बोलते हैं। लेकिन सर ड्रॉप शिपिंग तो आजकल हो नहीं रही ना, बहुत हाँ, कम सो आई एम लोग कर नॉट रहे हैं। गोइंग टुवर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसी का हो तो बताएं, फिर मैं आता हूँ अपने उस पे चीजों पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बस मेरा तो ये क्वेश्चन है कि अगर जो बंदा स्टार्ट से अमेजोन शुरू करना चाह रहा है जी जी। तो तो वो अमेजोन का अकाउंट, होलसेल अकाउंट पाकिस्तान से यूएस में किस तरह बनाएगा? हाँ सबसे पहले बताएं कि पठान हो या उर्दू स्पीकर हो। दोनों दोनों, कोई मसला नहीं है, अच्छा, इंग्लिश कोई पठान मसला नहीं। उर्दू जो आप। सबसे पहले ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अकाउंट पे फोकस ना करें। आप अकाउंट ना बनाएं। बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने जिस तरह बनाया था, मैंने डायरेक्ट एलएलसी बनाई। उसके बाद मैंने जी डायरेक्ट प्रोफेशनल अकाउंट बनाया। मैंने पाकिस्तान के बेस पे जी नहीं बनाया, क्योंकि उसमें इश्यूज जी आते हैं, मसले आते हैं। जी। लोगों ने जब पहले बनाए थे तो उसमें मसले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो बना रहे हैं तो उसमें थोड़े थोड़े मसले आ रहे हैं। सर ये तो काइंडली आप ये अगर थोड़ा बता दें कि एलएलसी किस तरह बनाई जाएगी, एलएलसी पाकिस्तान एलएलसी में बैठ के किस तरह बनाई जाएगी? एलएलसी जो है, ये एलएलसी प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांड अप्रूवल्स, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो ये सर्विसेज में भी आती है। तो इसके लिए जो है लोग क्या करते हैं कि एक दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो कंपनी के साथ काम करते हैं और एलएलसी बनाते हैं, और दूसरा जो है वो जो एजेंट जिसने सीखा हुआ है और वो बना रहा है। ठीक है, तो आप या तो खुद सीखेंगे फिर उस पे रिस्क लेंगे और बनाएंगे, या जो है आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से एलएलसी बनाएंगे। जी। हाँ, एलएलसी पे कितनी कॉस्ट आती है? एलएलसी जो है वो एलएलसी, ये तो बहुत ही बेसिक। अच्छा, ये मीटिंग में एंड हो जाएगा। एलएलसी जो है अगर आप फ्लोरिडा में बनाते हैं तो 450, 550, 650 डिपेंड करता है कि आपसे वो सर्विस प्रोवाइडर कितना चार्ज करता है, डिपेंड करता है। जी। और इसमें जो है और वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस किस्म की वेबसाइट सर? ई ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है जो जी सप्लायर्स को रिक्वायर्ड होती है। वो आपकी वेबसाइट को ज्यादातर वेब सप्लायर्स जो होते हैं वो आपका वेबसाइट देखते हैं। हमारे साथ अभी इस मीटिंग में हमारा टीम मेंबर है, हमारे टीम एक्सपर्ट है जो वेब डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट में काम करता है। तो आ, वो इसके बारे में आपको थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरह की वेबसाइट रिक्वायर्ड होती है अमेजोन के लिए, क्योंकि हमारी टीम में जो है वो ये चीजें हैंडल करता है। ठीक है, तो ओके वेबसाइट सर। जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास, मैं इस पे आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया में भी हूं और मेरा ऑफिस भी है, ये सारी चीजें हैं। तो मेरे पास एक लड़का आया, तो उस लड़के ने मुझे कहा कि सर मैंने आपके साथ इंटर्नशिप करनी है। मैंने कहा ठीक है।
तो उसने मेरे साथ इंटर्नशिप स्टार्ट किया। तो इंटर्नशिप में वो मुझे बता रहा था कि सर मेरे पास एलएलसी भी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे ना कोई ब्रांड मिल रहा है, ना कोई सप्लायर मिल रहा है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने उससे जी पूछा कि यार, मैं भी सोच रहा था कि यार ये मसला फिर क्या है। तो जब मैंने उससे पूछा कि शो मी योर वेबसाइट, मुझे अपना वेबसाइट दिखाओ, तो उसने जब मुझे वेबसाइट दिखाया तो वो बिल्कुल डेड वेबसाइट था, डेड। और उसने मुझे बताया कि उसके लिए ये किसने बनाया था। तो मैं जी इस तरह के लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ता जो मार्केट में गलत काम करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप इसको कॉल करें या मुझे बताएं कि मैं इससे बात करूं। सो तो वेबसाइट उसका डेड था, खराब था। तो मैंने कहा कि आपका जो वेबसाइट है वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा आपका ई कॉमर्स बिजनेस, कि आप जो है ई कॉमर्स कर रहे हैं, अमेजॉन यूएस होलसेल अमेरिका में कर रहे हैं, पाकिस्तान से बैठकर, तो आप किस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पर। तो वेबसाइट इज जी मस्ट, you must have to create your professional website first of all. जी। और प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह बनाया जाएगा सर, पाकिस्तान प्रोफेशनल में अकाउंट बैठ के? एलएलसी बनाओ, एलएलसी के बाद प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है, एलएलसी के बाद प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है? बन जाता है। बट आई रिकमेंड, देखो मैं ये कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ कि ना एलएलसी बनाओ, ना वेबसाइट बनाओ, ना इन्वेस्टमेंट करो। पहले एक्सपीरियंस हासिल करो, सब सब चीजें सीखो, चैलेंजेस एक्सपीरियंस देखो। कैसे हाँ, हासिल होगा सर? एक्सपीरियंस के लिए देखो, ये होता है कि आप किसी भी शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, ऑनलाइन कंफर्टेबल है, ऑफलाइन कंफर्टेबल है, कहीं पर भी हो, आप जो है पहले एक कंपनी ज्वाइन करें। अच्छा जी, कंपनी ज्वाइन करें। कंपनी ज्वाइन करें, उसके बाद वहां ट्रेनिंग लें, सपोर्ट लें, मेंटोरशिप लें, तो वहां सर से। जमान डिजिटलाइजेशन में होती है ये यार अभी जो है ट्रेनिंग होती है? हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम मेंटोरशिप भी देते हैं, हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी, हमारे स्टूडेंट्स पता है कि कम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम हर किसी को ये नहीं कहते कि एलएलसी बनाओ, अकाउंट बनाओ और जी $500 से स्टार्ट करो। हम हर किसी को नहीं कहते। अगर मैं हर किसी को कहता कि एलएलसी 500 पे बनाओ और 500 से अमेजॉन स्टार्ट करो, तो मेरे पास जो है 100 और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स होते। सो मैं इस तरह का काम जी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मान डिजिटलाइजेशन एक नाम है जो जी अभी तक 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरह का नहीं है जो हम पे नेगेटिव फीडबैक करे, नेगेटिव रिव्यू दे। जो हमें जानते हैं, जो जी मुझसे मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो जी। वन। अच्छा, नेक्स्ट तो क्वेश्चन सर ये प्लीज। आपका ऑफिस कहाँ है, पेशावर में? पेशावर में नहीं है, वी डू मोस्टली ऑनलाइन, ऑनलाइन ही सारी चीजें होती हैं। ऑनलाइन? तो ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग को किस तरह एक्सेस किया जा सकता है? वो मेरी टीम जो है, आप वो उस पे करे, वो आपको कर लेगी। ग्रुप में आप पूछिए, या जो है वो उसमें जुबैर के साथ कांटेक्ट करे। बिलाल उमर है हमारे साथ, टीम सपोर्ट में है, और सारी सब जो है वो आप कर लेंगे। आप कांटेक्ट कर ले तो आपको बात करेंगे आप इसके साथ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, गिव अ चांस टू नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हमारा वाला मसला। अच्छा, जी जी मर्दा। मेरी बात अच्छा, सुन सर मेरे अच्छा, आप CBJN आपका जो रिटर्न वाला मसला है, आप जो है जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको एक्सेस जी वो जल्दी से आप स्क्रीन शेयर हाँ करें। शेयर हो गया। मेरी बात नहीं सुने ना नहीं, सर। ये रिटर्न वाले का ये जो है हैंड्स अप है CJBN का। अच्छा, आप जल्दी से करें, रिमोट एक्सेस मुझे दें। चार मिनट है इसमें, तो ठीक है। यहाँ पर आप जो है डिफॉल्ट, अच्छा मैं आपको यहाँ पर करता हूँ, रिमोट एक्सेस मुझे मिल गया, आप छोड़े इसको। हाँ मिल गया। देखिए, ये हेल्प होती है छोटी शायद ये सारी सबको पता हो, लेकिन इस बंदे को भी पता नहीं है, तो ये हेल्प है। ठीक है, तो ठीक है। लोग सोचेंगे कि भाई ये तो रिटर्न एड्रेस है, बहुत आसान सा काम है, लेकिन किसी की हेल्प हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। Da kusam babara bara ziyar lugudriga muko tamuko kana माते kaza to ka kudriga zati ka हाँ, अपडेट रिटर्न माने क्लिक का।
زموږ لاسونه په عادت دي، ناسې نه اوس پته ګډ وډوم چې دلته ورشه هلته ورشه نو اپډیټ یو ریټرن ایډرس کا. اومه ها دلته کې چینج ایډرس باندې کلیک، دلته کې بار داسې کار وکړم مینیج یور ریټرن ایډرس باندې کلیک کړه، رائټ سایډ ته دی لاندې دقه او ایډیټ کم دلته کې په ایډ نیو ایډ نیو ایډرس کا، او دلته کې ایډرس نیم زر زر فل کم، ریټرن ایډرس پکې ورکم، دلته د امریکای ایډرس ورکما، امریکای ایډرس ورکړه د پریپ سنټر والا. مطلب الته ځان لړم به سٹور او هر څه سلیکټ کما ځان سٹور کما پریپ سنټر داغه نه بعد ویر هاوس چې کوم ستا ویر هاوس یا چاپوري د هغه ایډرس ورکړه چې چېرته به ستا سامان واپس ځي. سر جی جی هغه لکه مطلب حل ځان له مطلب د لړم هر څه سلیکټ کما هر څه زو کما داغه نه بعد بیا ګوګل نه کافي کم دلته فیسټ کما چې هغه سلیکټ ګوګل نه ما بنه سره کاپی دا کې ایډرس ګوګل نه بنه کاپی کې چې چېرته ستا سامان ریټرن برازي ګلاب داسې کار وکړه چې ته اول ریټرن ستا ویر هاوس شته پریپ سنټر والا شته څوک امازون ویر هاوس ته امیزان ویر هاوس ته نه کنه ستا پریپ سنټر شته چې کوم ځای به ستا سامان پریپریشن کیږي تھرڈ پارٹی لاجسټک. आवाज هم صحیح نه راځي سیګنل مسله ده کوم ستا आवाज کلیر راځي او ستا سره څه پریپ سنټر شته دا سکارو که زه تا په میټ پرسنل کې بیا په کوم تو سره ولیف کا اوکے تو سره لیف کا ته بالکل دغه کې په لا بالکل په بچا ولاړ لا بالکل بو تنی کو شوي ته بن که سره چې کوم نه بیا دغه کو تعالی زرا دغه وایس میسج تر علی کوم ته په کوم خرازه خزیم احمد. اچھا خزیم احمد آپ پوچھیں. हेलो हेलो جی हेलो जी खुजैम ये भी ख़त्म होगा ये ग्रुप भी मीटिंग शेयर कर लेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग लिंक शेयर करेंगे उसमें जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे. खुजैम आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. आज खैर सुने ना यार अल्हम्दुलिल्लाह. तौफीक हाँ मेरा क्वेश्चन जवाब नहीं देते यार. मेरा क्वेश्चन है जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट हंट करूं तो उसके बाद मुझे सोर्स नहीं मिलते सप्लायर नहीं मिलते मैं क्या करूं फिर. अकाउंट है आपके पास एलएलसी बनी है आपकी नहीं है एलएलसी नहीं है तुम्हारे पास एलएलसी नहीं बने मैं किसी और का मेरा एक दोस्त है उसके एलएलसी मैं उसके एलएलसी के जरिए बनाता हूँ उसके एलएलसी का इस्तेमाल करता हूँ. अच्छा कितने कॉल्स करते हो आप एक दिन में सप्लायर को. पहले नहीं करता था अभी तकरीबन 30-40 डेली करता हूँ आजकल. 30-40 कॉल्स करते हैं आप. हाँ बिल्कुल. अच्छा तो फिर भी आपको 30-40 के बाद भी वो नहीं मिल रही सप्लायर्स नहीं मिल रहे. मिलते हैं लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सर जब मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ अमेजोन पे फिर उसका जब मैं ढूंढता हूँ उसके सप्लायर नहीं मिलता जो जिसके पास प्रोडक्ट हो इसका ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਮਾਰੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ सलाम जी دې اکاونټ لپاره به څه پکاري چې دې په ډیټیل د پاکستان په ډیټیل نه جوړو چې د پاکستان په ډیټیل نه جوړه صرف ستا پاسپورت یا سینایسی پکار ده بس. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਦੀ بس دا سره دې ټایم کې چې پریش ان شاء الله چې جوړ صحیح ده جی ان شاء الله بس تاسو دغه کوي کنه نو جوړ به کول صحیح ده. صحیح ده ان شاء الله سر. زمونږه الحمدلله تاسو کتیم شي دلته کې فیسبوک کې تاسو کته شي مون سره مون چې چاله کمپنی باندې چاله مونږه ال ال سی نه جوړ کړی دي نو الحمدلله مون سره دا سره دا خو زه بالکل خپل غواړم په ما ته یو دی بل دی نه ډېر مونټویانو وی چې ګران دی او دا دی او ډېر چارجز دی نه غوښتي دي ولکه الحمدلله تاسو کار چې څنګه دی نو په دا باندې لکه دا ګران او دا خبره نشته تاسو چې کوم ترتیب دی او کوم حساب دی او ماشاءالله
यार तुम्हें ना डील ना करें ډیره مننه خزیم بھائی زمونږ دا زما ګوره زه د بل کلي یا د بل ځای نه یم پوه شو زه چې دغه نه یم راکوز شوی صحیح ده زه د یو کلي د اوسیدونکي یم صحیح ده د صوابای سره مې تعلق دی په مینای کلي کې پاتې کېږم او بالکل ما تاسو ویلو ما زه صحیح ده مخکې زه عاشقه یو منتور شاهکار نوم جی جی هغه څه نو په کار هغه ما ته زه تعالی په پرایس راته خو تاسو دې له $200 راته کم وي خپل انویسټي در سره ولکه هغه سره ما دا څنګه تاسو سره فیس ټو فیس میټینګ وکړه دا ما هغه سره فیس ټو فیس میټینګ وکړه ولکه مطمئن نه کړم زه هغه څنګه چې تاسو بالکل نو بس ما راځي بالکل زه د هر چا ریسپیکټ کوم زه د هر سړي قدر کوم ځکه چې په سوسایټي کې څوک هم چاله سپورټ کوي نو هغه له پکار دي چې یاره هغه اپریشیټ شي زمونږ الحمدلله ډېر اچیومنټس او ډېر ښه را روان دي ان شاء الله ټولو ته به پته ولګي چې زمونږ څنګه پرفارمنس دی نو زه چې د هغه سړي یم چې کم سړی سم په مارکیټ کې کار کوي خو چې کم کس هغه خلکو ته غلط کار کوي یا چې د سپورټ نه ورکوي پیسې بېشکه واخله زه پیسې اخلم زه دا نه وایم چې زه پیسې نه اخلم زه پیسې اخلم خو د پیسو د اغستو هغه حق ادا کا بل نه چې کوم دی دغه ورکه نو زما په شان دي راښکاره کې او دته ټول پریاد وکړو نو مینا غوښته زه پوه ها نیکسټ داسې چې حفیظ تاسو سره زه ډسکشن کوم غپ لګو صبر وکړه لاست کې ته وسخه تا هم زه کلیر کوم یا به ته ما کلیر کیا به زه تا کلیر کوم حافظ بھائی ته اسانه خبر ده سلمان بھائی جی جی برانډ اپروول خبره کوي نو برانډ اپروول چې نو دونه چې نوی اکاونټ ته ځلیو بي نو ډایرکټ برانډ ته ځي لاول نه دا چې عام چې کوم لوکل ډیسټریبیوټر دی هولسیلر دی هغه نه سٹارټینګ واخلي چې دا ریټینګ برابر شي دا زه تا ته هم اول بچ ما بزنس کو کنه زه ملینیر یا زه ما سره ډېر پیسې نشته ما سره نه وي نه زما په اکاونټ کې ما سره $5000 دي صحیح ده خو زه د کلاینټ په اکاونټس باندې کار کوم تاسو نه څه پټوم زه د پټولو سره دغه نشي زه ټول په کلاینټ اکاونټ ورچوال اسسټنټ کار کوم صحیح ده सबको ना उसका बताएं वो पूछ क्या रहा है वो दूसरे भी बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे हैं आप उसके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग में सब में आप उसका सुन लें आप उसका सुन लें ठीक है आप उसका सुन लें लेकिन ये है कि आप सबको बताएं कि वो क्या पूछ रहा है और आप उसको क्या सोल्यूशन बता रहे हैं मैं उसकी बात समझ गया आप बता रहे हैं कि उर्दू में बताएं तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी स्टार्ट जो है वो $1000 से स्टार्ट किया था 1500 स्टार्ट किया था और अभी जो है मेरे पास इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं है लेकिन मैं क्लाइंट के अकाउंट्स पर काम करता हूँ हमारे पास क्लाइंट इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट्स पर काम करते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक बिजनेस है तो आपके पास अगर $1000 है तो आप उस हिसाब से सप्लायर के साथ डील करें आप जो है इस तरह के सप्लायर्स भी हैं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं जो आप अगर आप खुद करना चाहते हैं और अगर आपके पास पहले होता था कि मैं $1000-2000 पे हम काम करते थे तो डरते थे अब अल्हम्दुलिल्लाह हम $30,000 $40,000 $50,000 तक भी जाते हैं और हम एक इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं तो अभी हमें डर नहीं लग रहा अभी हम जो है इतने जो है वो हमें एक्सपीरियंस हुआ है इतना अप एंड डाउन हमने देखे हैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर एक बंदे को यही कहता हूँ कि अमेज़न जो है ये आप गिव अप ना करें बस प्लीज गिव अप ना करें जिसने भी स्टार्ट किया है तो गिव अप ना करें नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा मेरा नाम निदा आतिफ है और मैं स्टार्टिंग से ही आपके वेबिनार का पार्ट हूँ ओके अभी मैं इस वजह से क्वेश्चन फौरन करने पे हुई हूँ कि आपने बोला कि गिव अप ना करें अमेज़न इज़ अ माइंडसेट इट्स मोर देन अ स्किल तो आप उसको गिव अप ना करें वेल टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद 3 years बैक आई स्टार्टेड माई जर्नी और मैंने पाकिस्तान के एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट से अपना ये कोर्स किया ठीक है आफ्टर देन आई गॉट नो सपोर्ट आई गॉट नो मेंटोरशिप एंड आई गॉट नथिंग ठीक है मैंने अपनी एक फ्रेंड के LLC पर काम स्टार्ट किया
उनकी LLC बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमारे पास पूरे प्रोफेशनल ईच एंड एवरीथिंग, हर प्रोफेशनल टूल था। मतलब हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई थी, हमारा अपने डोमेन्स थे, हमारे पास अपने नंबर्स द पर्सन सबसे पहले मैं ईमेल्स के थ्रू ब्रांड्स को मेल करती थी, मैसेज करती थी। अगर वो मुझे किसी इंटेंशन शो करते थे तो मैं उनको कॉल करती थी। बट मसला वही आया कि ब्रांड्स अप्रूवल नहीं देते। हालांकि हमें ना MOQ का कोई इशू था, ना ही हमें कोई उनकी कह लें कि लिमिटेशंस की कोई थी। हम हर चीज़ के साथ प्रॉपर लीगली तरीके से जाने की एबिलिटी रखते थे। अब इस सिचुएशन में मैंने 3 साल गुजारे हैं, बहुत से लोगों को अप्रोच करके पूछा, बट टू बी ऑनेस्ट नो वन इज नाइस इनफ, नो वन इज फेयर इनफ कि वो अपने एक्सपीरियंस से किसी को बहुत नेक नियति से गाइडेंस दे। मुझे एक बात बताएं, सॉरी सॉरी जी टू इंटरप्ट यू नो व्हाइल यू प्रॉब्लम, आर नो क्वेश्चनिंग। प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि आप जी का टारगेट कंट्री कौन सा है, USA। और पता है कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ? यस, मैं आपने अभी पोलैंड बताया में। कि यू वर्क इन मैं USA। नो, आई एम माय सप्लायर्स फ्रॉम पोलैंड, माय ऑलराइट, सप्लायर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट। तो ओके, तो आप ये इट कहना चाह डजंट, रहे हैं कि या while working in USA you can या get your suppliers from यस Poland and Australia as well. yes All yes right. the most important thing Okay. is that, like, if you do not have, like, I have one student from US, right? Now currently I All have right. one student, he is living in California, and he is Okay. doing business in California. So this is I have more opportunity now. Like, one of my account is running, like, alhamdulillah, he is growing now. We are doing sale up to $10,000 per day. So this is opportunity for me to ask my friend, to ask my student to go and visit Costco and get Okay. approval from them. So it is very Okay. easy now. So first of all, initially, like, if you do not have investment, go for small Yes. suppliers. Okay. And secondly, like, if you do not have any trade history, do not have any trade references, do not have any nothing, do not have any sales, go for Poland, go for Hong Kong, go for Germany, go for Australia, ask someone references, get a third party support from them, work in Korea, and build, like, target a niche. Don't work in everything. Just focus on eyebrows, just focus on eyelashes, just focus on kitchen tools. Do one thing, make your website like a professional in one niche. Everyone wants, like, if I am a person of, I am the owner of the Zaman Digitalization, I want my students to only promote my company, right? I just want they work with me. So I do not want that they work with me and also with other companies. So every brand wants that. If you are carrying a product, you just carry my product. So I hope कि मैंने इसका जो है आपको आंसर दिया होगा. नेक्स्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो. Okay. Thank you so very much. नेक्स्ट अगर आपका इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहती हैं तो बताएं. मैं आपको एक जो सच्ची बात बताऊं वो ये है कि आज बाय चांस मुझे फ्रेंड लिस्ट में किसी ने आपका वेबिनार जो है उसको शेयर किया था, और मैं आपको जो सही बात बताऊं, जो आप एक कंसिस्टेंट रहने की बात कर रहे हैं ना, मैं अब ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल थक चुकी हूँ, एंड आई एम नियरली टू लाइक गिव अप। बिल्कुल, मैं जस्ट ये देखें, आप 3 years से ना 3 years से आपको पता होगा कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ आपके लिए इजी नहीं होता टू इन्वेस्ट योर टाइम, टू इन्वेस्ट योर स्किल्स, एंड आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीजों को टैकल करते हुए, ठीक है? एक मैं इसके जी बताएं. अब तक टिल द डेट, बल्कि लाइक 2 months बैक, ठीक है, मैंने सिर्फ ना अपनी पॉकेट से इसके ऊपर लगाया है, ठीक है, and I have not get a single penny. I'm not joking at all. Plus ये एक मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये चीजें जो मतलब एक आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, मतलब ओके, अब मैंने तो इसको अपने लिए एक पैशन की तरह लिया था, ठीक है, मैंने इसको एक पैशन की तरह लिया था, बट इनफैक्ट मुझे भी अब आके लग रहा है कि
आई वॉज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। शायद मैं कोई नौकरी कर लेती तो मेरे लिए बेहतर था। मैं जस्ट ये बात करना चाह रही हूँ कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स केसेस मेरी तरह के भी हो सकते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी मैं इधर खड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, बिकॉज आपने जो मुझे बातें बताई ऑब्वियसली आई ट्राई टू फॉलो देम, बट उसके बावजूद भी मैं इस स्टेज पे आई एम नॉट होपिंग फॉर द बेस्ट, बिकॉज आई हैव स्पेंट 3 years, और ये कोई मेरा ख्याल है कि थोड़ा अरसा नहीं होता, बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि यू आर नॉट गेटिंग समथिंग ना जो आप चाहते हो। तो बस ये जी एक जी सिचुएशन है। तो देखिए मैंने अगेन बताया कि मेरे पास ना कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ना कोई जो है मैं इतना कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हूँ या कोई ना पॉपुलर कंपनी है हमारी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी एक स्टूडेंट है, 2 क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे पास है, दे आर ऑल alhamdulillah now successful within 5 maximum 6-7 months. So what I'm telling you that one of my VA manager is only worked with me for 6 months, and now he is our VA's manager, and he is earning in between 2 to 3 lakh per month. So एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा ये सारे बहुत ही लोग आजकल कह रहे हैं कि हमने कोर्स किया है, ये किया वो, सो आई एम नॉट फॉलोइंग देम। मैं उनको सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मैं इनको ये स्प्रेड मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है हमेशा एक डायरेक्शन पे चले और एक ऐसे बंदे से वो करे जो आपको, जो रियल चीजों से आप वो गुजरा हो खुद। सो मैं ये बताऊं कि आपको हमेशा जब आप बिजनेस करती हैं तो बिजनेस में टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ ग्रोइंग, वी आर नाउ एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस, वी आर एक्सपेंशंस की तरफ हम जा रहे हैं। हमने काफी लेट शुरू किया है, बट माय मेन प्रायोरिटी इज टू वर्क टिल अनटिल वी आर लिविंग। तो हम एक्सपेंशंस की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास टीम ग्रो हो रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप, ठीक है आपने जो है इतना टाइम जो है अरसा जो है गुजारा है इस पे, बट स्टिल यू हैव टाइम, एक टीम के साथ आप कनेक्ट हो जाए और एक टीम वर्क में आप काम करें। इंशाल्लाह आपको जो है आप लेट्स कनेक्ट विद अस, वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल असिस्ट यू, सो विल हैंडल योर केस इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, इट्स बीन सो नाइस ऑफ यू, और जज़ाकल्लाह कि आपने बड़ा सारा एफर्ट पुट करके मुझे रिप्लाई किए। और हम आपने जो टीम की बात की बहुत अच्छी की, और इस मामले में भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। हम एक टीम थे, हमारे टीममेट्स ने खुद को अलग कर लिया। वो इस वक्त एक काफ़ी फेमस स्पीकर बन चुके हैं, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगी। और इसी वजह से बस कहना चाह रही हूँ कि बहुत से फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे इमोशनली और लाइक बिल्कुल ब्रेक कर दिया हुआ है। और मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, और मुझे अपने ऊपर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ये मेरी सिचुएशन है, बिल्कुल ये बट नहीं होनी ओके, चाहिए, आई नहीं विल होनी चाहिए वेट फॉर योर रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह चले ठीक है, एक बार फिर अल्लाह पे भरोसा करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है यासीन, जैन, एहतेशाम। किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं अप्रूवल लेता हूँ ब्रांड से, फिर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रांड अप्रूवल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ, फिर मुझे विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलता आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड। ये इसका फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं एक चीज बताऊं आपको, द मोर यू स्किप समथिंग, the more you think like this is wrong, this is wrong, this is wrong, every product is wrong, in lastly you will get the best product. तो ये एक अच्छी चीज भी है जो आप कह रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही। जितनी प्रोडक्ट्स आप स्किप करेंगे, लाइक अगर आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। बट आई बिलीव दैट आप जो है उसको आप जस्ट देखें कि उसका BSR किस तरह है, स्टॉक किस तरह है, सेलर्स किस तरह है, जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक टू मच, डोंट टेक इट टू सीरियसली। आपने इसको इतना सीरियस नहीं लेना,
जस्ट आस्क लाइक मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है। आप इसी प्रोडक्ट, आप मुझे बेशक ऐसे ना सेंड करें, वो सेंड ना करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मैं आपको जो है वो जितना मैं कर सकूंगा, जितना मेरी वो है, जितना मुझ में दम है तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन उसको आप डू नॉट टेक इट टू सीरियस, जस्ट गो फॉर इट। ये क्राइटेरिया हमेशा, आई डोंट टेल टू एनी वन ऑफ माई स्टूडेंट कि आप क्राइटेरिया फॉलो करें। नो, देयर इज नो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को तो आपके दिमाग में है, क्राइटेरिया, यू आर द क्राइटेरिया। आप सेट करो अपने आप सेट करो अपनी जो है क्राइटेरिया। आप सेट करो कि आप कितने डॉलर्स का अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप सेट करो कि आपके पास स्टॉक कितना होना चाहिए। पिछले महीने मैंने 500 यूनिट सेल किए, अब इस महीने में मैं 2000 यूनिट सेल कर रहा हूँ। सो दैट्स क्राइटेरिया डिपेंड ऑन मी। अच्छा। और सर मेरे एक जी और क्वेश्चन भी है। मैंने एक अप्रूवल ब्रांड से, फिर उसने मुझे प्राइस लिस्ट सेंड किया। उसके पास तकरीबन 80-90 प्रोडक्ट का यूपीसी था। और जब मैंने अमेजोन पे उसका लिस्टिंग देखा, तकरीबन उसके पास उसका लिस्टिंग 800-900 उसका लिस्टिंग था अमेजोन पे। उसने मुझे 80-90 प्रोडक्ट का यूपीसी सेंड किया। ये तो वो क्यों है लोकल सर? कर रहा है ना, तो वो उसमें ज्यादातर जो है वो अमेजोन पर उसने प्रोडक्ट लाइन नहीं लगाई, वो ज्यादातर अमेजोन पर नहीं सेल कर रहा, वो लोकली सेल कर रहा है। इट मींस कि वो लोकल मार्केट में उसका जो है वो कस्टमर ज्यादा है, सो ही इज नॉट सेलिंग इन अमेजोन ऑल द प्रोडक्ट्स। लेकिन आप अगर उसमें 8 प्रोडक्ट्स में अगर आप उनसे एक प्रोडक्ट भी लेते हो ना, सो आई थिंक दैट इट इज गुड फॉर यू टू गो जस्ट रिसर्च ऑन एट प्रोडक्ट एंड फाइंड आउट, जस्ट गो फॉर इट। मुझे सेंड कर दो उसकी स्टेट्स, ऐसे ना सेंड करो, मुझे स्टेट्स सेंड करो, बाय बॉक्स वगैरह अच्छा, सारी मुझे चीजें, फिर प्राइस लिस्ट सेंड करो, 80 मैं बताता प्रोडक्ट में हूँ। से जी मुझे उन प्रोडक्ट को चेक करना जो मुझे सेंड किया प्राइस, उसको मुझे हाँ, जो स्कैन आपको करना है। वो होल, जो 500 जैसे जो अमेजोन पे लिस्ट है उससे छोड़ना है। हाँ हाँ। अच्छा, इज देयर एनी वन अंदर क्वेश्चन, किसी का कोई है क्वेश्चन है? So you all guys must go for our Facebook page and do shout out for Zaman digitalization everywhere, because I just want, क्योंकि मैंने टाइम दिया, so there's always a mutual benefits। हमेशा हर जगह पे mutual benefits होती हैं। So if I give you my time, so you must go out and give us a shout out about this session, कि ये सेशन किस तरह रहा है। एंड बेशक अगर आपको जो है कुछ नेगेटिव लगा हो तो बता दे, नो वरीज, वी विल वर्क ऑन इट। हम अपने आप में जो है वो इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। नो सो जी बताएं, नेक्स्ट अमेजोन एक है हमारे साथ, ये सर। उसका नाम है, जी जी यासीन बोले। सर ये अमेजोन पे सबसे ज्यादा टफ कौन सा है? प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग कौन सा टफ है? देयर इज आपने ओनली तो टफ, वक्त गुजारा इस द पे। वन थिंग इज टफ बाय सेइंग हाय। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू से हाय, हेलो। Calling to supplier, I think that most of our people, हमारे जितने भी लोग हैं, सुमरम जमू पुख्तानदी पठान हैं, जितने भी हैं वो, they don't want to change yourself. If you don't want to change yourself, you will not, your life will be not changed. अपने आप को पहले चेंज करो। इंग्लिश, लोग मुझे कहते हैं कि उर्दू में क्यों बोलते हो, इंग्लिश में क्यों बात करते हो, क्योंकि भाई मैं इंप्रूवमेंट लाना चाहता हूँ, मैं चेंज लाना चाहता हूँ अपने आप में, लोगों में भी, अपने आप में भी। मैंने भी कोई ठीक है, मैं कर रहा हूँ, एजुकेशन भी मेरी अच्छी है, मैं कर रहा हूँ एजुकेशन, लेकिन इसके साथ मैं अपने इंग्लिश पे भी फोकस कर रहा हूँ, मैं उर्दू पे भी फोकस कर रहा हूँ। सो आप भी करें। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई थिंक इज टू कॉल सप्लायर। ये ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको कन्विंस करना, उनसे बात करना, ईमेल करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट। जी, एनीवन? हेलो सर. जी जी जैन। सर زما نت لږ سلو ده، کنه تاسو ته مالته د چیټ کې میسجز کړي دا تاسو ریډ کړئ. زود ریډ کوم. अच्छा तमाम सर, वन मोमेंट सर, ब्रांड तकालु को खो ब्रांड वही होलसेल अकाउंट नो ओपन को, या न्यू होलसेल अकाउंट नो ओपन को, दीदी सहल ले जमा द क्लाइंट सर 5 के इन्वेस्टमेंट है ना, वही हवल ब्रांड अप्रूवल वाखला बिया बाय इन्वेस्टमेंट को सर दीदी सहल है। आई थिंक अच्छा, इसका क्वेश्चन है कि मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को कॉल किया है और मुझे जो है
होलसेल अकाउंट ओपन वो नहीं करने देते, वो मुझे प्रोडक्ट नहीं देते, और मेरे पास 5K इन्वेस्टमेंट है। सो ब्रांड अप्रूवल देखो, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मेरे पास मैसेज लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो $2000 है और मैं ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाना चाहता हूँ। सो ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि आप किस तरह जो है एक ब्रांड की अप्रूवल लेंगे 5000 में या 2000 में या 10,000 में। मैं अभी तक खुद एक ब्रांड के साथ जो है एक क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्किंग विद ब्रांड फॉर नाउ। मैं भी सप्लायर के साथ काम करता हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मैं भी अभी तक जो है मैं कर रहा हूँ। सो brand approval from brand directly is a very difficult thing and we can't do it, and I recommend that no one can do it and nobody can want to do it, because आपने कभी भी Amazon पर 50,000 60,000 का जंप नहीं लगाना। never put your all egg in one basket ना, तो नहीं करना आपने स्लोली जाना है। सो जैन उससे कहो, इन्वेस्टर से कहो कि मैं तुम्हारे लिए शेयर प्रोडक्ट्स परचेस कर लूंगा, मैं तुम्हारे लिए लोकल सप्लायर से प्रोडक्ट लूंगा, ABW से लूंगा, गूगल पे मैं अभी सर्च करूंगा, मैं तुम्हें 10-15 जो है वो अभी सप्लायर देता हूं, आप उनसे काम करें। गूगल पे मैं सर्च करता हूं, मुझे 5-10 तो आ ही जाएंगे। सो गो फॉर इट, डू प्रोडक्ट हंटिंग इनिशियली, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट परचेस करो। रीगो ट्रेडिंग है, ABW है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड को कॉल करो, उनसे सप्लायर ले लो, और फ्रंटियर कॉप है, बहुत सारी सर चीजें हैं वो कर सकते हैं आप जी। वो तो मैंने सारे निकाले हैं ना, उनके साथ प्रोडक्ट नहीं है सही प्रॉफिटेबल। जैन मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमेशा, देखो प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह है कि आपने काम के लिए बैठना है और एक कप चाय लेनी है, अपने साथ जूस लेना है, कुछ खाने की चीजें लेनी है और बैठना है भाई। उसके लिए आपने 8-8 10-10 घंटे लगानी है, पूरी प्रोडक्ट उसकी पूरी वेबसाइट को आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसका एक अलग तरीकेकार है कि आपने किस तरह जो है एक वेबसाइट को स्कैन करना है। मैं टूल्स पे यकीन नहीं करता, मैं कभी टूल्स यूज नहीं करता, मैं सिर्फ कीपा यूज करता हूँ और सेलर असिस्टेंट यूज करता हूँ बस। टूल्स पे मैं OS एड-ऑन यूज करता हूँ, बाकी टूल्स वगैरह ये सारी बकवास है कि आपने यूपीएस स्कैनर को ये कर रहा हो, वो करो, यूपीएस स्कैनर को करो। आई डोंट बिलीव दिस स्टफ। सर तो हम आपने, वेबसाइट में किस तरह प्रोडक्ट देखेंगे? 10-12 हजार प्रोडक्ट वेबसाइट में आप पहले कीपा पे जाएंगे, कीपा में आप ब्रांड को आपने वो फिल्टराइज करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके सप्लायर के वेबसाइट पर ब्रांड्स वो अवेलेबल है कि नहीं, या आप जाकर डायरेक्ट सप्लायर के वेबसाइट पे ब्रांड्स फाइंड करो, ब्रांड की नेम उठाओ, ब्रांड्स की जो है प्रोडक्ट कीपा में सर्च करो और उसी प्रोडक्ट को आप उससे परचेज करो। अगर उसके पास वो प्रोडक्ट ना हो तो फिर वो तो ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे ना कीपा पे। 10-15 में से एक तो जरूर होगा। अगर उस ब्रांड के पास प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरे कोई ब्रांड के पास प्रोडक्ट होगा। बाय ब्रांड आप सर्च करो, बाय ब्रांड सप्लायर की वेबसाइट सर्च करो। अच्छा अच्छा भाई दिस इज वर्किंग। आपने बैठना है और चेक करना है, सप्लायर की वेबसाइट को स्कैन करना है, 1 बाय 1 प्रोडक्ट फाइंड करनी है जी। दूसरा कोई क्वेश्चन किसी का? सर मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ? कौन है? अच्छा, अब्दुल हलीम सर। जी हलीम बताएं, लेकिन टू द पॉइंट प्लीज। सर टू द पॉइंट ही था पहले भी, तो वो आपने बताया अब कि ये पूरा है वो, कि अच्छा अब देखें, जी जी ब्रांड आप कह रहे हैं कि सप्लायर से बात करना, यानी कि सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदनी है, तो अमेजोन तो अलाउ नहीं करता ना इस चीज को। अमेजोन तो रिस्ट्रिक्शन देगा जब ब्रांड को पता चलेगा हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो आजकल तो बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाओ, जरूरी नहीं कि आप गेटेड सेल करो। और अगर सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं, सो डिपेंड ऑन यू। देखिए मुझे भी रिस्ट्रिक्शंस पड़े हैं, मुझे भी IPs पड़े हैं, वो मैंने रिमूव की है। हाँ, अगर आप एक ही प्रोडक्ट, लाइक देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने काम किया है, वो XSY का क्रीम था, ब्यूटी ऑफ जोसियोन था, हजारों लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये है। जब मैं देखता था तो ब्यूटी ऑफ जोसियोन था, तो ब्यूटी ऑफ जोसियोन के में तो जरूर IP पड़ेगी अगर उस तरह की प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। तो अगर कोई यहाँ पर सेलर है अमेजोन का तो वो मेरा जो है इस बात पे वो एग्री होगा। तो आप एक प्रोडक्ट में फॉर शॉर्ट टाइम के लिए आ जाए और फिर निकल जाए, और उसका प्रीवियस एनालिसिस करें कि पास्ट मंथ उसकी हिस्ट्री किस तरह थी, IP कंप्लेंट लगती है या नहीं। सेलर असिस्टेंट में आप उसकी जो है वो देखें कि IP लगती है या नहीं, तो अगर IP नहीं लगती तो आप उसको परचेस करें।
मैंने बताया सेलर असिस्टेंट मैं यूज करता हूँ। अच्छा जी हाफिज, if you have any other question? जी उमर, साजिद, अब्दुल वारिस, हुरैरा सुल्तान। जी उमर अस्सलाम बोले। वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन है, बेसिकली मेरा नहीं है, मेरे कुछ दोस्तों का है जो अमेजोन पे गिव अप कर रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है, हमने अकाउंट बना लिया और $40 अमेजोन ने फीस चार्ज कर ली। तो क्या अगर हम वो फीस सब चार्ज करते हैं जब आपकी सेल्स आती है ना, तो वो लिस्टिंग फीस हो, उस मंथ के आपकी सेल्स आती है तब जब वो लिस्टिंग हो फीस जाती है, जब आप भी लिस्टिंग कर लेते हैं तब डिडक्ट चार्जेस का डिडक्शन हो जाती है। नहीं, जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं ना तो हाँ आपसे आ जाती है, हाँ डिडक्शन आ जाती है, आ जाती है, हाँ अगर आपके पास अमाउंट, हाँ जी जी। तो वो कहते हैं कि हमने लिस्टिंग नहीं की लेकिन उसकी जो अमाउंट कटी है, क्या वो अमेज़न से हम वापस ले सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखिए, हम क्या करते थे कि जब एक बंदे के पास अमाउंट नहीं होता था कार्ड में, तो हम उसका अकाउंट बना लेते थे और उसका अकाउंट तब तक एक्टिव होता था जब तक हम कोई अमाउंट उसमें ऐड ना करते और लिस्टिंग ना करते। तो जब लिस्टिंग करते हो, आप डमी लिस्टिंग करते हो, चाहे आप जब डमी लिस्टिंग करो या कुछ भी लिस्टिंग करो, तो वो अमेजोन चार्ज कर लेता है। और अगर आपकी कार्ड में पेमेंट है, अगर आपके वाइज में, पायोनियर में या कोई किसी अकाउंट में आपकी पेमेंट है, तो वो अमेजोन चार्ज करेगा भाई, सीधा सीधा बस वो डिडक्ट करेगा। वो तो ठीक है ना सर, जब लिस्टिंग होगी तब वो डिडक्शन की बात आएगी ना, तब से वो चार्ज शुरू होगी। जब आपने तो लिस्टिंग साइन अप किया है बिजनेस में, तो बिजनेस में साइन अप किया है और अमाउंट भी था, तो अमेजोन भाई पैसे लेता है, वो ऐसे नहीं, वो बस डायरेक्ट चार्जेस बस कर डिडक्ट करता है। नहीं सर, उस मंथ की तो हमने सेल ही नहीं की, तो चार्जेस वो तो किस चीज के लिए आ रहा है? अगर मेरा अमेजोन होता तो मैं जरूर आपको रिटर्न करता। नहीं, क्वेश्चन ये है सर ना कि बाद लोगों हाँ, ने मुझे कहा कि वो होता है जब नहीं होता, लिस्टिंग नहीं नहीं हुई होता, होता है। नहीं होता, एक सर जो दफा। amazon हर महीने 39.99 काटते हैं, तो अगर हम बिजनेस अकाउंट में जाके जो सेलर प्लान है, हमारा सेल प्लान है, वो उसको इंडिविजुअल करें, तो हम जब हमारी जब प्रोडक्ट सेल होगी तो उसमें amazon 0.99 काट ले स्टार्टिंग में, ये बेस्ट नहीं है? नो, नहीं कर सकते आप। उसकी उसकी अकाउंट, मेरे दोस्तों की अकाउंट जो है वो सारे इंडिविजुअल है, तो उन्होंने अभी देखिए, लिस्टिंग नहीं की हुई। मैं बताता हूँ, मैं आपकी क्वेश्चन बिल्कुल समझ चुका हूँ। अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल एलएलसी बेस्ड बनाया है आपने, तो आप उसको डाउनग्रेड सिर्फ तभी कर सकते हैं, आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रोफेशनल ही रहेगा। सिर्फ उसकी अच्छा। फीस वो आपकी वो 39, वो सम टाइम के लिए वो आपसे वो कर लेगा, बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप जो है वो उसको डाउनग्रेड करें, अपग्रेड करें, ये ना करें। क्योंकि आप जब भी इस चीजों को फिर करेंगे तो उस पे अमेजोन जो है वो कहेगा कि यार आप क्यों डाउनग्रेड अपग्रेड कर रहे हो। कभी रीवेरिफिकेशन, एसआईवी, सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है आजकल, तो बहुत ही मसले हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है तो ये सर, एसआईवीज आते हैं, सेक्शन 3 लगते हैं। इन मसलों की वजह से जो है वो गिव अप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि So हमारी जो again, I will say that you must go for a mentor. You must go for someone to assist you, to help you, to train you, to give you proper training. आपने तभी ये नहीं होता इस तरह की बस आप करें और उसको जो है बनाए सीधा सीधा अकाउंट सीधा बनाना तो बहुत ही फिर वो खराब हो जाता है। मैं तो उसे मैं खुद होलसेल करता हूँ, लेकिन ये है कि वो गिव अप कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने आर्बिट्राज की स्टार्ट ली हुई थी। तो जब आर्बिट अकाउंट उन्हें बनाया और $40 उनके कट गए, लेकिन अभी उन्होंने लिस्टिंग नहीं की और डीएक्टिवेशन आ गई, वो डीएक्टिवेशन भी क्लियर हो गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने आगे वो कंटिन्यू नहीं करना, तो वो कह रहे हैं कि $40 उनसे वापस कैसे लेना। भाई जब एल बस यार उसको छोड़े, बस वो कहे कि बस गए तो इतने गए, तो बस ये भी गए। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो टाइम इंपॉर्टेंट है, जो मैं किसी चीज पर स्पेंड कर रहा हूँ।
द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे तो आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, पैसे तो आते जाते हैं। कभी आज मेरे पास 1 लाख रुपीज हैं, कल मेरे पास एक भी नहीं होगा। तो पैसा इज नथिंग, टाइम इज इम्पोर्टेंट। उसके कहे कि $40 छोड़े और टाइम की बात सोचे। यही तो मैंने उनको बताया था, लेकिन कुछ मेंटोर्स है जो उन्होंने उनको बताया कि वो वापस होते, तो मैंने उनसे कहा अगर होते तो उनके पास चले जाओ, वो आपको वापस कर देंगे। हाँ हाँ, सीधी बात है, बस उसे कहें। थैंक यू सर, जी जी थैंक जी यू जी जी। नेक्स्ट सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर मेरा आंसर मिक्स मुक्स अच्छा हो गया, मुझे दोबारा आंसर कर दें उसका। वो भाई बीच में बात कर रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं लगी उसकी। जी जी, क्या क्वेश्चन? वही जो कि एलएलसी बेस्ड अकाउंट हो, तो उसमें वो $40 जो मंथली काटते हैं, उसकी बजाय अगर हम वो दूसरे प्लान में चले जाएं जिसमें पर प्रोडक्ट वो 0.99 काटता है अमेजोन सेल होने के बाद। हम्म हम्म। तो ठीक बस है। यही क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, कर सकते हैं नहीं, आप। हम जा सकते हैं एलएलसी बेस्ड अकाउंट हो उसमें, वो उस प्लान में जा सकते हैं कि हमारी सेल होने के बाद हमारे से $40 ना काटे अमेजोन, हमारे से वो 0.99 जो प्रोडक्ट सेल होने के बाद काट ले। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप। Sir, I have a question. May I? जी जी जी। Yeah. My question is that अभी मैं अपना दोस्त का एलएलसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके एलएलसी के जरिए मैं अप्रूवल ले रहा हूँ। अगर मैं अपना एलएलसी बनाऊँ तो मैं अपने उसके एलएलसी पे जो अप्रूवल मैंने लिया अपना एलएलसी पे मैं ले सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल ले सकते हो। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाया उसके एलएलसी के नाम पे, क्या मैं वापस ले सकता हूँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर उससे के साथ? उससे आपने फिर से सप्लायर से बात करनी होगी, फिर से अकाउंट ओपन करना होगा अपने नाम पे। फिर अगर वो अलाउ ना करे फिर मुझे? तो ये डिपेंड ऑन यू कि आपने उसके साथ किस तरह बात की है, आपने उसके साथ किस तरह अंडरस्टैंडिंग है, बात किस तरह कर रहे हैं आप। अच्छा, फिर मैं ये भी कह सकता, मैं वही बंदा हूँ, मैंने इस एलएलसी पे मैंने अकाउंट बनाया था। अभी मैंने हाँ पूरा बताओ उसको कि मैंने हमारी एक और कंपनी है, चाइल्ड कंपनी है, सिस्टर कंपनी है, वी हैव अनदर कंपनी, सो आई विल नॉट वर्क ऑन दैट कंपनी, और अभी मैं इसी न्यू कंपनी में आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, दैट्स इट। ओके सर, मैंने क्वेश्चन और एक और पे, मैंने तकरीबन 200-300 डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल सेंड किया, मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, क्यों यार? ईमेल आप मुझे, ईमेल पर वो हम बात करने वाले थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब सेशन वगैरह होगी तो उस पर फिर करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। फेसबुक पेज पर भी हमारी जो है वो ईमेल्स टेम्पलेट है, आप उसको यूज करें। ईमेल भी आप चेक कर ले, वेबसाइट भी आप चेक कर ले, सारी चीजें आप देखें कि सारी चीजें सही है, तो फिर आपको अप्रूवल मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं सर, सब चीज सही हो, सब चीज ओके है मेरे ख्याल से। मेरा उतना बड़ा टेम्पलेट में सही, मेरा जो बनाया प्रोफेशनल अपने लिए बनाया है, किसी और से कॉपी नहीं किया है, बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी मुझे रिस्पांस नहीं आता है। सप्लायर्स तो करते हैं, होलसेलर्स तो रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे तो ये नहीं मैं नहीं करता मानता, है। ये तो मैं करता है नहीं लेकिन मानता। वो अच्छा, वो सही रिस्पॉन्स तो करता ब्रांड है। भी करता है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग न्यू अकाउंट्स, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ई कॉमर्स, रिस्पॉन्स तो हर एक कोई करता है। मैं इस पे यकीन नहीं करता कि रिस्पॉन्स नहीं आता, रिस्पॉन्स आएगा, आप चेक कर ले अपनी ईमेल्स को। अच्छा, फिर ईमेल अच्छा या कॉल, दोनों में से? दोनों 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 बेस्ट है, ईमेल भी करेंगे आप, कॉल भी करेंगे, ईमेल करें डायरेक्ट कॉल करें। अच्छा, बस बात सही है सर। सिस्टम बनाना है ना, ताल्लुक बनाना है, ताल्लुक बनाना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आप ईमेल करें, आप कॉल करें, आप एक दफा करें, आप 10 बार करें, आप उसके साथ चिपके रहे बस। सर ये ज्यादातर पूछते हैं आप आपका फिजिकल स्टोर है या नहीं? अगर मैं बोले मैं ऑनलाइन रिटेलर पे बोलते हैं अमेजोन बेचते, मैं बोलता हाँ, फिर वो मुझे बोलते मैं अलाउ नहीं करता हूँ अमेजोन पे, फिर मैं क्या बोलूँ उसे? बस उसको फिर उससे टाइम ले, उससे कहें कि आपने कब फिर होलसेल अकाउंट्स को स्टार्ट करना है। अभी जो है आजकल तो Q4 चल रहा है, तो अभी तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू मंथ, स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू ईयर, न्यू ईयर से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अच्छा सर, अभी 3 महीने ऐसा Q4 शुरू है, अभी 3 महीने में हम क्या करें? ऐसा भी तीन हम महीने अभी में आप ऐसा। 3 महीने में आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, ब्रांड रिसर्च करें, ब्रांड्स फाइंड आउट करें,
टारगेटेड ब्रांड्स फाइंड आउट करें, टारगेटेड ब्रांड्स। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग भी करे। हाँ, ब्रांड्स, टारगेटेड ब्रांड फाइंड आउट करो, ब्रांड पर रिसर्चेस करो। अच्छा, अभी भी 3 दिन रह गए मेरे ख्याल से क्वार्टर 4 में। हाँ हाँ हाँ, वर्क इन ए टीम, वर्क इन ए टीम, वर्क विद टीम, वर्क विद क्लाइंट्स। अच्छा, नेक्स्ट जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो दिस मीटिंग विल बी, दिस सेशन विल बी एंड विद इन 3 मिनट्स। और मैं आपको अल्लाह हाफिज कहूंगा। अगर आपका कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। Inshallah, stay updated in group. We will conduct another session, we will conduct another seminar जिस पर और भी बात करेंगे, और भी सेशंस होंगी। गिव अप पे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जिनको भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, हम उनको स्टोर्स भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शो यू प्रोडक्ट, सप्लायर्स, ईमेल कम्युनिकेशन, सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको। चले, अभी के लिए इतना ही काफी था। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।